नमस्कार प्यारे बच्चों। तो कैसे आप सभी? आई होप आप सभी बिल्कुल ही शानदार जिंदाबाद जबरदस्त होंगे और आप सभी का पढ़ाई जो है बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा होगा और आपके पढ़ाई में कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं हो रही होगी। बच्चों, आज हम लोग है प्रश्नावली 5.3 पर, जो कि एपी का अंतिम चैप्टर होने वाला है। समांतर श्रेणी का अंतिम चैप्टर होने वाला है। ये चैप्टर बहुत ही शानदार चैप्टर है और ये जो चैप्टर है प्रश्नावली 5.3, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे क्वेश्चन काफी भर भर के आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर को हम लोग आज के क्लास में खत्म करेंगे और आज का क्लास शुरू करने से पहले मैं उन सभी छात्रों से अपील करना चाहूंगा कि जो अभी इस क्लास में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे और आपका पढ़ाई जो है बिल्कुल ही शानदार तरीके से होता रहे। तो चलते हैं बाबू अपने क्लास पर। इस क्लास का जो पहला क्वेश्चन है बाबू, क्या दे रखा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। अभी तक हम लोग जितना भी समांतर श्रेणी में पढ़े थे, किसी में प्रथम पद निकालना था, किसी में सार्वंतर निकालना था, किसी में पदों की संख्या निकालनी थी और किसी में अंतिम पद निकालने थे। ठीक है। अभी जो प्रश्नावली 5.3 है, इसमें एक नया टॉपिक है। क्या चीज बाबू? योग ज्ञात करना। क्या है? योग ज्ञात करना। तो थोड़ा बहुत बेसिक जानकारी जो कि है हम लोग की क्लास के साथ साथ लेते चलेंगे और हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। और इसमें क्या होगा बाबू कि थोड़ा बहुत इंट्रोडक्टरी पार्ट भी हम यहाँ पे जोड़ेंगे। थोड़ा बहुत जानकारी आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जब भी समांतर श्रेणियों का योग, मतलब कि एपी के पदों का योग अगर पूछे, एपी के पदों का योग अगर आपसे अगर पूछता है, तो पदों का योग को डिनोट किया जाता है एस एन से। और एस एन बराबर होता है क्या बच्चों? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये तब होगा, यहाँ पर लिखा जाएगा, नोट करके लिख लेना एक बात। क्या चीज बाबू? ये फॉर्मूला कब लगेगा? जब अंतिम पद पता ना हो, अंतिम पद ज्ञात ना हो या फिर पता ना हो, अंतिम पद पता ना हो, तब ये फॉर्मूला लगाना है। एक और फॉर्मूला होता है, क्या चीज बाबू? एस एन इजल टू n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल। यहां पर a प्लस एल यानी कि एल आया कहां से? आप सभी पिछले क्लास किए होंगे तो आप सभी को मैं बताया था कि ए एन जो है वो अंतिम पद के बराबर लिखा जाता है। और ए एन को अंतिम पद बताते हैं, वहां पर क्या होता है बच्चों कि ए एन अंतिम पद को हम लोग एल भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एल लिखते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर क्या मिला? a प्लस n-1 डी है और ये किसके बराबर है? ए एन के बराबर। यदि वो ए एन के बराबर है तो वो एल के बराबर भी होगा, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखते हैं? एल लिखते हैं। लेकिन ये वाले फॉर्मूला का यूज कब करना है? ये वाले फॉर्मूला का यूज कब करना है बाबू? तो नोट करके ये भी बात लिखेंगे, जब अंतिम पद जब अंतिम पद ज्ञात हो। जब अंतिम पद क्या हो बाबू? ज्ञात हो, तभी जाके ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। अदरवाइज आपसे जब भी पदों का योग अगर पूछता है, तब आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? एस एन इजल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी वाला ही फॉर्मूला यूज करना है। तो चलिए बाबू, बिना समय गंवाए चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस पे। अब पहला क्वेश्चन, जैसा कि आप सभी के स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि पहला क्वेश्चन क्या दिया है बाबू कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? योग ज्ञात करना है। ठीक है, योग ज्ञात करना है, यानी कि सम ऑफ टर्म्स, यानी सम ऑफ नंबर्स। यानी कि अगर पहले वाले क्वेश्चन से चलेंगे तो हम अपना सबसे पहले प्यारा सा वर्ड लिखते हैं हमेशा। क्या चीज बाबू? हल। आज भी लिखेंगे। ये इसमें से सबसे पहले आपको लिखिए कि क्या क्या दिया है, आपको क्या क्या मिल रहा है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर कि दिया है। क्या लिखेंगे बच्चों? दिया है। क्या क्या दिया है? क्या क्या दे रखा है? तो प्रथम पद मतलब क्या चीज बाबू? ए बराबर कितना दे दिया है? 2। उसके बाद से डी का वैल्यू क्या होता है? a2 माइनस a1। ये तो आप सभी को जानकारी हो गया होगा। 7 में से 2 गया, कितना हो जाएगा बच्चों? 5। उसके बाद से एन बराबर कितना दिया है? तो 10 पदों तक, तो वही मान हो जाएगा 10। आगे क्या बाबू? एसएन। एसएन है क्या? नहीं। एसएन ही तो निकालना है, पदों का योग ही तो निकालना है। और पदों का योग निकालने के लिए हम फॉर्मूला लिखते हैं। क्या चीज बराबर? एसएन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू क्या हो जाएगा बाबू? डी। बस कुछ नहीं करना है, इसी वाले फॉर्मूले के ऊपर ही सारा वैल्यू पुट कीजिए। यहाँ n का वैल्यू क्या है? 10 है, तो यहाँ हो जाएगा 10/2 ब्रैकेट में 2 इंटू ए का वैल्यू क्या है बच्चों? 2 प्लस n-1 यानी कि 10 माइनस के 1, और डी का वैल्यू क्या है बच्चों? डी का वैल्यू है 5। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ये 2 से कट जाएगा कितने बारे में? 5 बार में। इसको आगे बनाइए, यहाँ हो जाएगा 5, ब्रैकेट में क्या आएगा? 2 दूना 4 प्लस 10 में से 1 गया 9 और 9 बचे 45। यानी कि आप सभी को क्या मिल जाएगा यहाँ से? 5 और गुना में क्या मिल जाएगा बाबू? 45 और 4 कितना हो जाएगा? 49। और ये किसके बराबर है?
तो 9 पचे 45 की 5 हाथ में 4, 5 चौके 20 और 4 24, यानी कि प्रथम 10 पदों का योग जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, 245 के, जो कि आ चुका है। और मैं यही आशा करूंगा कि आप सभी को ये क्वेश्चन समझने में भी कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं हुआ होगा। हम थोड़ा सा साइड है, अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, बाकी हम लोग चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पर। दूसरे नंबर क्वेश्चन भी बाबू सेम तरीका से बनेगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन भी क्या होगा, सेम तरीका से ही बनेगा। ये मिटाना नहीं चाहिए लेकिन हम मिटा दिए, कोई बात नहीं, फिर से लिख दिया जाएगा। यहां से हम सिर्फ मान चेंज कर रहे हैं। क्या चेंज करेंगे, मान। किसका किसका मान क्या क्या दे रखा है, बस वही लिखेंगे। दूसरे नंबर क्वेश्चन में अगर आप लोग देख पा रहे होंगे तो दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया है -37, -33, -29 डॉट 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 12 पदों तक योग ज्ञात करना है। कितने पदों तक बच्चों, 12 पदों तक। ए का वैल्यू लिखिए, ए का वैल्यू क्या है बच्चों, -37। ए का वैल्यू क्या है, -37। डी का वैल्यू क्या होता है बाबू, A2 - A1। बहुत सारे बच्चे जो है ना यहीं पे गलती करते हैं। ऑफलाइन वाले बैच में भी ऐसे हुआ था, यहाँ भी अभी अभी हम आपको बता रहे हैं। A2 - A1 मतलब कि A2 का वैल्यू आपके पास क्या है, -33 है तो -33, और बीच में माइनस जरूर लगाएंगे, और प्रथम पद क्या है तो -37। ये ऐसे लिखा जाएगा। आगे बढ़ते कितना हो जाएगा, -33 माइनस माइनस प्लस का कितना हो जाएगा 37, और ये घट के कितना आ जाएगा 4। तो यानी कि डी का वैल्यू क्या होने वाला है बच्चों, डी का वैल्यू हो जाएगा 4। क्लियर। एन का संख्या कितना है, तो एन मतलब कि जितने पद है उतने, यानी 12 पदों तक। और एस एन बराबर होता क्या है, एस एन बराबर होता क्या है बच्चों, n/2। एन का वैल्यू कितना है 12 और बट्टा में 2 ब्रैकेट में 2a, यानी 2 इंटू -37। क्लियर। 2a प्लस n-1 यानी कि 12 माइनस 1, और d का वैल्यू कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, d का वैल्यू कितना निकाले हम लोग 4, तो 4 ही होगा। बस इसको सोल्व कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा 2 से 2 छक 12। आगे बढ़ेंगे, यहाँ हो जाएगा 6, और ब्रैकेट में क्या होगा 37 में 2 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा माइनस, और 2 7 14 की 4 हाथ में 1, 2 3 6 और 1 7, -74। 12 में से 1 गया 11, 11 चौक 44, यानी प्लस का कितना हो जाएगा 44। क्लियर। आगे बढ़िए इससे, माइनस प्लस माइनस यानी कि घटाना है। 74 में से 44 घटेगा तो कितना आ जाएगा, तो 6 गुना में माइनस के 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 6 गुना माइनस के 30। 4 में से 4 गया 0, 7 में से 4 गया 3। इसको आगे बढ़ेंगे तो कितना होगा 3 छक 18, यानी कि -180। कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, -180। यानी दूसरे नंबर का आंसर क्या आने वाला है, -180। आई होप इस क्वेश्चन को भी आप लोग समझ गए होंगे, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं हुआ होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में इस बार चेंज किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कर दिया, 10 बॉलों में। तो 10 बॉलों देख के क्या करना है, तो वही हमेशा की तरह, मतलब कि आपको घबराना ही नहीं है। क्यों नहीं घबराना है, क्योंकि हम आपके साथ हैं। ठीक है। चलिए तीसरे नंबर क्वेश्चन में जैसे ही हम लोग आगे आते हैं, तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि ए का वैल्यू क्या है 0.6, लिखेंगे 0.6 अगर है तो। डी का वैल्यू क्या होगा, तो 1.7 में से 0.6 अगर माइनस कीजिएगा तो कितना आने वाला है, तो 1.1 ही आ जाएगा। या फिर ऐसा भी समझ लो कि 17 में से 6 गया तो कितना आएगा 11। दोनों में से किसी भी तरीके से जा सकते हैं। एन का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों 100। एन का वैल्यू कितना है 100, यानी कि 100 पदों तक निकालना है। तो 100 पद क्या हुआ, काफी लंबा सा होगा, लेकिन इसको निकाला जा सकता है। एस एन बराबर n/2। एन का मतलब कितना 100 बट्टा में 2। उसके बाद से 2a, तो 2 तो होगा ही। a का वैल्यू क्या है 0.6, हम यहाँ पे लिखेंगे 0.6। 2a प्लस n-1 यानी कि 100 माइनस के 1, और d का वैल्यू कितना है बच्चों 1.1, तो 1.1 ही लिखेंगे। आगे बढ़िए, आगे बढ़ेंगे कितना हो जाएगा, 2 से 1 कट जाएगा कितना बार में 50 बार में, तो यहाँ लिखेंगे 50। और ब्रैकेट में कितना हो जाएगा 0.6, 6 दूना 12, यानी कि 1.2 प्लस में यहाँ पर कितना होगा 100 में से 1 गया तो 99, और 99 में अगर आप 1.1 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा 9.9, और यहाँ पे हो जाएगा 99, यानी कि कितना 9.99, 18 और 9 1 10, यानी कि 108.9। यहाँ हो जाएगा 108.9। क्लियर है। अब 108.9 में फिर कितना ऐड करना है आपको 1.2, तो 1.2 ऐड कीजिए। 9 और 2 11, हाथ में 1, 9 और 1 10, और यहाँ पर 1, यानी कि कितना हो जाएगा बच्चों, ये टोटल हो जाएगा 50 गुना 1101। और देखिए यहाँ पर क्या है बाबू पॉइंट, अगर पॉइंट हटाएंगे तो बट्टा में क्या आ जाएगा, बट्टा में क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, और 1 0 से 1 0 कट जाएगा। अब बाकी बच क्या गया, बाकी बच गया सिर्फ आपको गुना करना।
तो गुना करना तो आसान है। 5 एकम 5 जीरो, फिर 5 एकम 5 और फिर 5 एकम 5। ये जो पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.3 का, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया हुआ है और आसान क्वेश्चन देना बनता भी है, क्योंकि शुरू में ही अगर हार्ड दे देगा तो फिर क्या बन पाएगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। इसीलिए शुरुआत हमेशा किससे होना चाहिए, छोटे से ही होना चाहिए। जैसे कि मेरा है, आपका है, सभी का है, जितने भी लोग हैं सबका शुरुआत क्या होता है बाबू, छोटे से ही होता है। बाकी चलते हैं अगले नंबर पर, 4 नंबर क्वेश्चन पर। 4 नंबर क्वेश्चन में कितना दिया है, ए का मान हो जाएगा 1/15। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद से निकालना है बाबू डी का मान। डी बराबर क्या हो जाएगा, तो डी बराबर होगा a2 माइनस a1, यानी कि 1/12 में से कितना घटाना है, 1/15। घटाइए कितना आ जाएगा, 15 12 का एलसीएम क्या होगा, 15 दूना 30, 15 तिया 45, 15 चौके 60, 12 पचे 60, 15 चौके 60, यानी कि 1/60। डी का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, 1/60। उसके बाद से एन बराबर क्या आने वाला है, तो एन बराबर 11 होगा। क्या एस एन का मान दिया हुआ है, नहीं, एस एन का ही तो मान निकालना है। तो एस एन बराबर क्या होता है बच्चों, एस एन बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, इतना होता है। बस इसी पर निकाल लेंगे। यहाँ पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 11/2, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़िए, 2a यानी कि 2 इंटू ए का वैल्यू क्या है, 1/15 प्लस में n-1 यानी कि 11 माइनस के 1, और डी का वैल्यू कितना है बच्चों, 1/60, तो 1/60। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। यहाँ हो जाएगा 11/2, और यहाँ पर कितना मिल जाएगा बच्चों, इसको ब्रैकेट में ही रखो, 2/15 प्लस में 100 में 11 में से 1 गया तो कितना बचा, 10, और 10 को इसको काट देंगे तो कितना मिलेगा, 1/6 ही मिलेगा। इसको हम यहाँ पे सोल्व करके बताते हैं। 10 गुना 1/60, ये इतना है, 1 0 से 1 0 कैंसिल हुआ, 1 एकम 1 यानी कि 1/6, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1/6। ठीक है, अगर ईस्वी में बनाते तो क्या हो जाता बाबू, एक स्टेप ज्यादा होता, जो कि क्या हो जाता, बोरिंग लगता। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ हो जाएगा बच्चों कितना, 11/2, और ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, 15 और 6 का एलसीएम कितना होगा, 15 दूना 30, यानी कि एलसीएम कितना आ जाएगा, 30 ही आएगा। 15 दूना 30 हुआ तो 2 दूना 4, और 6 पचे 30, यानी 5 एकम 5, यानी कि ये टोटल कितना हो जाएगा, 11/2 गुना 5 4 9/30। सोल्व कर लीजिए, ये कितना आ जाएगा, 11 9 99, और बटा में 30 दूना 60। क्या छोटा किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। जैसे ये चाहोगे तो 3 से 3 तिया 9 और 3 दाही 30, यानी कि ये छोटा हो गया, कितना हो जाएगा बच्चों, 11 तिया 33, और बटा में 10 दूना 20, ये इतना आ जाएगा आंसर इसका। ठीक है, या फिर अगर दशमलव में दे रहा होगा तो इसको काट के दशमलव में चेंज कर लेना। ठीक है, आई होप आप सभी इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। और इसी क्वेश्चन के साथ 1 नंबर जो क्वेश्चन है उसका द एंड हो गया। बाकी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पर। अब बच्चों बारी है क्वेश्चन नंबर 2 की, और क्वेश्चन नंबर 2 जैसे 1 नंबर क्वेश्चन था उससे थोड़ा सा अलग है। क्वेश्चन नंबर 2 अलग क्यों है, क्वेश्चन नंबर 2 अलग इसलिए है कि पिछले क्वेश्चन में आपको पदों का योग निकालना था। इसमें क्या कर दिया है कि इसमें इस क्वेश्चन में आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर पदों का योग नहीं लिखा गया है। इसमें सिर्फ क्या दे दिए गए हैं, पद दे दिए गए हैं, उनसे आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को हल करना है। तो आइए बारी बारी से इसको भी हल करते हैं। सबसे पहले पहला नंबर क्वेश्चन, और पहला नंबर क्वेश्चन के साथ हमारा सबसे प्यारा सा वर्ड क्या चीज बाबू, हल। अब इसमें जैसे कि मैंने आपसे पहले ही बोला था कि जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको हम लोग पहले लिखेंगे। यहाँ पर 1 नंबर क्वेश्चन में पहले क्या लिखेंगे, ए का मान, और ए का मान कितना हो जाएगा बाबू, 7। उसके बाद डी का मान, डी का मान कितना हो जाएगा बच्चों, तो डी का मान यानी a2 माइनस a1, यानी इसमें से इसको माइनस करना होगा, यानी कि 10 दूना 20 और 1 21/2, और 21/2 जो है वो किसके बराबर है, अगर 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 10.5, कितना होगा 10.5। या फिर अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो फिर ऐसा समझ लो, ये 10 इंटू क्या है 1/2, और 1/2 का मतलब क्या होता है, आधा, यानी 10.5। 10.5 में से किसको माइनस करना है, माइनस से 7 को। 7 में से ये जाएगा तो कितना बच जाएगा आपका, 7 से अगर 7 को अगर माइनस करना है, या फिर डायरेक्ट भी अगर चलेंगे, ऐसे नहीं चलो डायरेक्ट चलो, डायरेक्ट अगर चलोगे तो कितना हो जाएगा 21/2, और माइनस के कितना 7, घटाओ कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, यानी कि 21 माइनस के 14/2 कितना हो जाएगा 7/2, और 7/2 को काटोगे तो कितना आएगा 3.5 ही आएगा, यानी डी का मान क्या हो जाएगा बच्चों 3.5। डी का मान क्या हो जाएगा बच्चों 3.5। क्लियर है, क्या इसमें एन का मान दिया हुआ है, तो
एन का मान नहीं है, एन का मान आपको निकालना है। तो लास्ट में दिया क्या चीज है बाबू, तो ये अंतिम पद ही है, ये जिसको हम लोग एल से डिनोट करते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ आपको क्या निकालना है, तो योगफलों को ज्ञात करना है, यानी एसएन भी निकालना है। यानी इस क्वेश्चन में क्या क्या गायब हो गया, तो एन का मान भी निकालना है और एसएन का भी निकालना है। तो जब तक अगर एन का वैल्यू नहीं पता होगा तब तक आप एसएन का मान नहीं लिख सकते। तो सबसे पहले क्या निकालना है बाबू, एन का मान। और एन का मान निकालने के लिए यही फॉर्मूला लगेगा, क्या चीज बाबू, एन का फॉर्मूला निकालने के लिए लगेगा आपका क्या चीज, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू क्या हो जाएगा डी। क्लियर है। ए एन का वैल्यू क्या है, ए एन मतलब क्या चीज बाबू, एल। ए एन मतलब क्या चीज, एल। एल का वैल्यू कितना है बच्चों, 84 बराबर ए का वैल्यू कितना है बच्चों, 7 प्लस एन का मान नहीं पता है उसी को तो निकाल रहे हैं, और डी का वैल्यू कितना हो जाएगा 3.5। क्लियर है। आगे बढ़िए, ये इधर प्लस का है, इधर लाओ क्या हो जाएगा माइनस का। तो 84 में से 7 जाएगा, 84 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 77। तो डायरेक्ट हम लिखते हैं क्या चीज बाबू यहाँ पे 77 बराबर, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, तो एन माइनस वन और इंटू में क्या हो जाएगा 3.5, यानी ये गुना में कितना है 3.5। अगर यहाँ ये गुना में है, अगर चेंज करेंगे तो कहाँ आ जाएगा, भाग में आएगा, बिल्कुल आएगा। और अगर भाग में आएगा तो फिर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बच्चों 77/35 और गुना में क्या हो जाएगा 10। क्यों ये चेंज होगा, क्योंकि 3.5 है, दशमलव को हटाएंगे तो बट्टा में क्या आएगा 10, और जो भाग है ये चेंज होकर कहाँ जाएगा ऊपर गुना में, और यहाँ क्या बच जाएगा एन माइनस वन। क्लियर, इसको काट लो, ये कट जाएगा। अगर 7 से भी काटते हो तो 11 7 77 और 7 से 7 बचे 35 और 5 दूना 10, अरे 22 नहीं, यहाँ पे 2 ही होगा, और ये 11 दूनी 22, यानी 22 बराबर। अब देखो यहाँ पर इधर क्या बचा एन माइनस वन, वन जो है माइनस में है, अगर इस वन को अगर यहाँ से हटाओगे तो इधर आके किस में हो जाएगा प्लस में, और 22 और 1 कितना हो जाएगा बच्चों 23, यानी एन का मान कितना आ गया 23। अब हमारे पास एन का मान है, अब हमारे पास एन का मान है। अब एन का मान अगर आ गया तो क्या पदों का योगफल लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। किस फॉर्मूला से लिखेंगे, तो एस एन बराबर एन बाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस वन इंटू क्या हो जाएगा डी। क्लियर है। यहाँ पे रखो एन का मान क्या आया 23, तो यहाँ पे लिखेंगे 23 बट्टा में 2, 2 इंटू ए का मान क्या है बच्चों 7, तो 7 ही लिखेंगे, अब प्लस में एन माइनस वन, एन का मान तो 23 ही आया है, तो 23 माइनस 1, और डी का वैल्यू कितना है बच्चों 3.5, तो 3.5 को 3.5 ही लिखो, और यहाँ से करो ब्रैकेट बंद। क्लियर। आगे बढ़िए, आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको रखो 23 बट्टा 2 ही होगा, और ये ब्रैकेट में कितना होगा 7 दूनी 14 प्लस में 23 में से एक गया कितना बचा 22, और 22 को अगर 3.5 से गुना करोगे, 22 को अगर 3.5 से गुना करोगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा 35 दूनी 70 और 35 दूनी 70, या फिर डायरेक्ट अगर भी करते हैं, डायरेक्ट अगर भी किया जाए 3.5 से तो 5 दूना 10 और 5 दूना 10 और 1 11, ये 3 दूना 6 और 3 दूना 6, यानी कितना हो जाएगा 0.6 और 1 7 और 6 और 1 7, यानी कि कितना हो जाएगा 77। कितना हो जाएगा बच्चों 77, तो यहाँ हो जाएगा 77। अब इसको अगर ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों 23 बटा 2, और गुना में कितना हो जाएगा 7 और 4 कितना हो जाएगा 11 की 1, और 7 1 8, 8 और 1 9, और ये किस में आ जाएगा बच्चों, ये आ गया अब किस में बच्चों, ये आ गया अब पॉइंट में, मतलब कि अब इसको भाग करके लिखना होगा, 23 में 91 से गुना करना होगा। अगर 91 में अगर हम 23 से गुना करते हैं तो कितना होगा 3 एकम 3 और 3 नवा 27, फिर 2 एकम 2 और 2 नवा 18, यानी आ जाएगा 3 7 2 9 8 2 10 और 1 1 2, यानी 23 20 93, ये टोटल आया 20 93। और अगर हम 20 93 को अगर भाग देते किससे 2 से, तो ये कितना आ जाएगा 2 एकम 2 खत्म, 0 है तो 0 रखा जाएगा, उसके बाद से 9 आएगा तो 9, तो 2 चौके 8, यानी 1 और 3 2 छक 12, यानी कि ये टोटल आ जाएगा कितना, अगर इसको करेंगे तो यह आएगा बच्चों 1046, या फिर इसको एक स्टेप और लिखते हैं, यहाँ हो जाएगा 2093 बटा में 2, अगर इसको काटते हैं तो यह आ जाएगा 1046, क्या हो रहा है ये 1046.5, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो ये जो 2 नंबर के जो भी क्वेश्चंस हैं ये थोड़े बड़े बनेंगे, क्यों बनेंगे, क्योंकि इसमें सबसे पहले आपको एन का मान निकालना होगा, और जब एन का मान अगर निकल जाएगा तो फिर आपको एस एन का भी मान निकालना है, तो ये थोड़ा प्रोसेस लंबा है।
लेकिन हाँ आसान है, बनाइएगा तो आपके लिए आसान है। हम थोड़ा साइड है, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। बाकी हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 2 का सीरीज जो है क्या है बच्चों, उल्टा है। मतलब कि बड़े अंक से कहाँ आ रहा है, छोटे अंक की तरफ। तो इसमें भी ये भी क्वेश्चन जो है बाबू सेम वैसे ही बनेगा जिस प्रकार अभी जो एक नंबर जो बनाए हैं वो खत्म हुआ है। ठीक, चलिए 2 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। और 2 नंबर क्वेश्चन में ए का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, ए बराबर हो जाएगा कितना, 34। डी बराबर क्या हो जाएगा, a2 माइनस a1, यानी 32 में से 34 गया तो कितना बचेगा, माइनस के 2। क्लियर है। एन का वैल्यू तो नहीं पता है तो नहीं लिखेंगे, एस एन का वैल्यू भी नहीं पता है तो नहीं लिखा जाएगा। और अंतिम पद यानी एल का मान दिया हुआ है, एल का मान कितना है 10, तो उसको लिखेंगे। बाकी क्या हो जाएगा बच्चों, ये 3 नंबर में टिक गया, इसको पहले लिख ही लेते हैं। ये था कितना बच्चों, -5 प्लस के -8, और इसको थोड़ा बड़ा करके लिखते हैं, यह हो जाएगा -5 प्लस -8 फिर प्लस -11। ठीक है, इस पे आओ। यहाँ पर सबसे पहले आपको एन का मान निकालना है, तो एन का मान निकालने के लिए ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा डी। एन का वैल्यू क्या है 10 बराबर ए का वैल्यू 34 प्लस एन माइनस 1, एन का तो वैल्यू पता ही नहीं है तो एन का एन ही लिखो, और डी का कितना हो जाएगा माइनस के 2। आगे बढ़िए, कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 10, और ये प्लस का है इधर आएगा तो माइनस के 34 बराबर में क्या हो जाएगा एन माइनस 1, और ये माइनस का 2 है, तो अगर माइनस का 2 है तो अभी रखिए, अभी रख सकते हैं, यहाँ पे रखिए, बाकी तो चेंज करेंगे ही। यहाँ पे 10 में से 34 जाएगा, कितना बच जाएगा माइनस के 24, और ये गुना में है, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा भाग में, और बराबर कितना हो जाएगा बच्चों एन माइनस 1, माइनस माइनस कैंसिल, ये 2 ही ना था, 2 से कट जाएगा कितने बारे में 12 बार में, यानी कितना बचा, अगर एन माइनस 1 अगर लिखा हुआ है यानी माइनस में 1 है तो एन बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 प्लस में 12, यानी कि एन का वैल्यू कितना आ गया 13। अब अगर एन का वैल्यू अगर 13 है, एन का वैल्यू अगर 13 है तो क्या एस एन का वैल्यू नहीं निकाला जा सकता, बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं हम लोग। अब तो हम लोग सीख चुके हैं एस एन बराबर क्या हो जाता है बच्चों, एन बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्लियर, रखिए एन का वैल्यू कितना है बच्चों 13, तो यहाँ हो जाएगा 13/2 ब्रैकेट में 2 इंटू ए का वैल्यू क्या है 34 है, 34 लिखो प्लस में एन माइनस 1, एन माइनस 1 यानी कि 13 में से 1 घटाओ, तो 13 में से 1 घटाओ, और डी का वैल्यू कितना हो जाएगा, डी का वैल्यू कितना है बच्चों -2, तो -2 लिखो। आगे बढ़िए, कितना हो जाएगा, ये तो है 13/2, इसको गुना करो, 4 दूना 8 और 2 तियां 6 प्लस के 13 में से गया 12, 12 दूना 24, यानी यहाँ हो जाएगा माइनस के 24। अगर देख सकते हैं तो आप सभी यहाँ पे देख लीजिए क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस माइनस माइनस, यानी कि यहाँ से हम प्लस हटा सकते हैं और डायरेक्ट हम यहाँ पे क्या लिखेंगे माइनस, यानी आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा 13/2, और गुना में 68 में से 24 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 में से 4 गया 4, 6 में से 2 गया तब भी बचेगा 4, और ये 2 से काट देंगे कितना बार में 22 बार में। अब गुना करके लिखो, 13 दूना 26 के 6 हाथ में 2, 13 दूना 26, 26 से 2 28, यानी कि दूसरे नंबर का आंसर कितना हो जाएगा बच्चों 286। दूसरे नंबर का आंसर कितना आ जाएगा 286, आ भी चुका है, यहाँ पे नंबरिंग छूटा हुआ है, लिख लीजिएगा, सॉरी। बाकी हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर, 2 नंबर बन चुका है, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर। ठीक है, यहां से ये सभी मिटाते हैं क्योंकि बाकी सब तो लिखना ही है, तो फिर सबको मिटाना अनिवार्य नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर 3 में आप देख पा रहे होंगे कि कोई प्लस में दिया है कोई माइनस में दिया है, तो इससे घबराने का बात नहीं है, वो जो दिया है उसको देने दो, जो दिया है जो दे रखा है उसको रहने दो, हम लोग को अपना काम करना है। ये क्या है, ये तो टर्म है, ये टर्म है कि दूसरे टर्म का वैल्यू -8 है, पहले टर्म का -5 है, तो ये यही लिखना है आपको। ए का वैल्यू क्या है -5, डी का वैल्यू कितना होगा, तो डी का वैल्यू a2 माइनस a1, यानी कि -8 पहले से है, घटाना भी है और -5 घटाना, तो ये कितना हो जाए -8 और +5, यानी कि कितना -3। इतना तो अब आप लोगों को समझ में आना चाहिए। तो डी का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों -3। एन का वैल्यू नहीं पता है, एस एन का वैल्यू नहीं पता है, और एल का वैल्यू पता है जो कि कितना है -230। क्लियर है, बाकी अब इसी पर लिखिए,
यहाँ हो जाएगा माइनस का 230 बराबर ए का वैल्यू माइनस का 5 प्लस एन माइनस 1, तो एन माइनस 1 और डी का वैल्यू कितना है माइनस का 3। क्लियर? 3 तो लग रहा है कि इराक से आया है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ कितना होगा बच्चों, माइनस 230 और ए का वैल्यू यहाँ पर ये माइनस में है, इधर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ये अगर प्लस का 5 होता है तब ये कितना बचेगा एन माइनस 1 और यहाँ पे हो जाएगा माइनस के 3। आगे बढ़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा माइनस प्लस माइनस यानी माइनस 225 बराबर इधर हो जाएगा एन माइनस 1, तो इसको एन माइनस 1 ही रहने दो। हम यहाँ से माइनस 3 जो है इसको हटाते हैं, जो गुना में है अब कहाँ जाएगा भाग में, माइनस माइनस कैंसिल, 3 से कट जाएगा, 3 7 21, 3 5 15, यानी एन का मान कितना हो जाएगा 76। क्यों होगा 76? क्योंकि 75 और ये माइनस का 1 है, इधर आएगा तो प्लस का 1 यानी कि 76। आगे बढ़िए, यहाँ हो जाएगा 76/2 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है माइनस का 5, तो माइनस का 5 लिखो और प्लस के एन माइनस 1 कौन है 76 है ना, तो 76 माइनस के 1 और ब्रैकेट में कितना हो जाएगा डी का वैल्यू बच्चों कितना है -3, तो -3। क्लियर है? आगे बढ़िए, ये कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा 2 से, 2 3 6 2 8 16 यानी हो गया कि 38। ये इतना बड़ा सूर क्यों निकला है, इसको पीछे रखो। यहाँ हो जाएगा बच्चों कितना 5 दूना 10 यानी माइनस के 10 और प्लस में 76 में से गया 75 और 75 में अगर 3 से गुना कीजिएगा, 75 में अगर 3 से गुना कीजिएगा कितना हो जाएगा 3 5 15 के 5 हाथ में 1, 3 7 21 और 1 22 यानी कि 225, जो कि आएगा किस में बच्चों माइनस में, यानी कि यहाँ का प्लस जो है वो भी किस में चेंज हो जाएगा माइनस में ही चेंज हो जाएगा, -225 हो जाएगा। क्यों -225 होगा एक बार आप जान लीजिए, इसको घटाइएगा 75 आएगा, 75 में 3 से गुना कीजिएगा तो आंसर किस में आएगा माइनस में, क्योंकि हम लोग यहाँ पे माइनस से ही गुना कर रहे थे। अब ये माइनस और यहाँ का प्लस, माइनस प्लस माइनस, क्लियर है? माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और 225 और 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 235, यानी आगे चल के हम इसको लिख सकते हैं 38 गुना में -235। क्या कोई डाउट? कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल डाउट फ्री रहिए। गुना कीजिए अब, यानी कि 235 में 38 से गुना करना है, 8 5 40 की 0 हाथ में 4, 8 3 के 24 4 28 हाथ में 2, 8 2 16 और 2 18, 3 5 15 की 5 हाथ में 1, 3 3 9 और 1 10, 3 2 6 और 1 7, 0 8 5 13, 8 और 1 9 और 7 और 1 8, यानी कि टोटल आंसर इतना ही आएगा 8 9 3 0, 8 9 3 0। यही इस अंतिम क्वेश्चन का आंसर है जो कि आ चुका है। बाकी स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3 पर। बच्चों पिछले वाले क्वेश्चन में जो गुना करना था वो 38 गुना में -235 था, ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो प्लस में लिख दिए, लेकिन उसका आंसर होगा माइनस में, तो वो थोड़ा आप लोग सुधार लीजिएगा, वहां पर कर लीजिएगा। बाकी हम लोग शुरू करेंगे बाबू क्वेश्चन नंबर 3 को। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि क्वेश्चन नंबर 3 में ना 10 क्वेश्चन दिए हुए हैं और 10 क्वेश्चन को एक बार लिख के सोल्व करना पॉसिबल नहीं है, ये डिजिटल बोर्ड नहीं है, तो थोड़ा मैनेज करके ही चलना पड़ेगा। और डिजिटल बोर्ड भी होता तब भी बच्चों यहाँ पे एक एक क्वेश्चन को ही सोल्व करते हैं, तो बारी बारी से इन सभी क्वेश्चन को अभी हम लोग यहाँ पे सोल्व करते हैं। और हम लोग प्यारा सा वर्ड लिखते हैं बच्चों, क्या चीज बाबू, हल। और ये तो हम लोग का क्या है सबसे प्यारा सा वर्ड है ना, हल। अब क्या है बच्चों कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही दिया हुआ है, 2 नंबर जैसा क्वेश्चन था वैसे ही है। इसमें भी क्या क्या निकालना है आपको, एन निकालना है और एस एन निकालना है। एन निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब क्या दिया है बाबू कि पहले आपको पूरा का पूरा एक सीरीज मिलता था, उस सीरीज में से आपको छांटना पड़ता था कि ए का मान क्या है, डी का मान क्या है, ऐसे ऐसे करके। अब क्या हुआ कि आपको सब कुछ छांट के दिया हुआ है, बस आपको काम करना है। अब देखिए एन का मान कितना दे दिया गया है 50, तो 50 रखो बराबर, ए का वैल्यू कितना है 5, तो 5 रखेंगे प्लस एन माइनस 1, एन का वैल्यू है ही नहीं, वही तो निकालना है, और डी का वैल्यू कितना बच्चों 3, तो 3 लिखो। बाकी आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर कितना बच्चों हो जाएगा बच्चों 5, प्लस का है इधर आएगा तो माइनस के 5 बराबर एन माइनस 1 है तो 1 ही लिखो, और गुना में क्या है 3, तो 3 ही लिखो। आगे बढ़ेंगे, 50 में से 5 गया कितना बचा 45 बराबर एन माइनस 1 और इंटू में 3।
अब जरा आप हमको बताइए कि जो गुना में रहता है वो चेंज होकर कहाँ चला जाता है, भाग में, पता है एग्जैक्टली। चलिए आगे इधर बढ़ते हैं, ये हो जाएगा 45/3 बराबर n-1। 3 से कितना बार में 15 दिया 45, और यहाँ पर हो जाएगा 15। ये माइनस का है, इधर आया तो प्लस का 1 और बराबर में कितना हो जाएगा n, यानी n का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों 16। तो क्या n का वैल्यू पता चला? तो n का वैल्यू तो हम लोगों ने निकाला कितना बच्चों 16, n का वैल्यू कितना निकाल दिया 16। बाकी क्या है Sn, Sn अगर निकालना है तो Sn बराबर होता क्या है, ये तो अब आप लोग रट गए होंगे, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको कि ये फॉर्मूला याद है? अगर हो गया है तो कमेंट में यस लिखेंगे, अदरवाइज तो हम तो समझ ही जाएंगे कि किसी को नहीं याद है। जिसका भी अगर कमेंट इस क्लास में नहीं आया कि हाँ यस, तो हम समझ जाएंगे कि किसी को ये फॉर्मूला याद नहीं है। n का वैल्यू क्या है बच्चों 16/2 ब्रैकेट में 2 इंटू a का वैल्यू क्या है बच्चों 5, तो 5 लिखेंगे, प्लस n का वैल्यू तो अभी हम लोगों ने निकाला कितना 16, तो यहाँ हो जाएगा 16 माइनस का 1, और d का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों 3 है, 3 ही लिखो, आगे बढ़ो। ये कितना बार में कटेगा 8 बार में कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा 8 ब्रैकेट में 5 दूना 10 और प्लस 16 में से गया 15 और 15 दिया कितना हो जाएगा बाबू 45। आगे बढ़िए कितना हो जाएगा 8 और ब्रैकेट में 45 और 10 कितना हो जाएगा 55, गुना करके लिखो कितना हो जाएगा 8 5 40 की जीरो हाथ में 4, 8 5 40 और 4 44, यानी कि Sn का मान कितना हो जाएगा बच्चों, Sn का मान कितना हो जाएगा, हम यहाँ पे दोनों लिख देते हैं। n का वैल्यू कितना आया 16 और Sn का वैल्यू कितना आ गया बच्चों बाबू 440। दोनों आंसर आ चुका है और इससे आसान क्वेश्चन आपको मिल भी नहीं सकता है। हम यही आशा करेंगे कि आप समझ गए हैं। बाकी हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है बच्चों, a और a13 बराबर 35 दिया है, तो d और a13 ज्ञात करना है। करना क्या होगा बाबू कि सबसे पहले आप लिखिए कि आपके पास क्या क्या वैल्यू है। आपको an का वैल्यू चाहिए, a का भी वैल्यू चाहिए, तो a का वैल्यू तो 7 दिया है, a का वैल्यू कितने दे दिया 7 दे दिया। n का वैल्यू आपके पास नहीं है, तो n का वैल्यू क्या माना जाएगा, तो आप देख सकते हैं कि a13 बराबर 35 दिया हुआ है, यहां पर होना क्या चाहिए n होना चाहिए, तो n की जगह पर क्या दिया 13, यानी कि n का वैल्यू क्या हो जाएगा 13 हो गया। उसके बाद से an का भी वैल्यू चाहिए और an की जगह पर क्या दिया है a13 दिया हुआ है, यानी कि an का वैल्यू बच्चों कितना हो जाएगा, n का वैल्यू हो जाएगा 35। क्लियर है? अब आपके पास a का वैल्यू है, n का वैल्यू है और an का वैल्यू है, तो क्या d का वैल्यू निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। यहां पर आइए निकालते हैं। an का वैल्यू कितना हो जाएगा बाबू 35 हो जाएगा, बराबर a का वैल्यू कितना है 7 प्लस n-1 यानी कि 13 माइनस के 1, और d का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, d का वैल्यू तो निकालना ही है, क्वेश्चन में ही बोला आपसे कि d का वैल्यू निकालिए। चलिए निकालिए इसको, कितना होगा, ये इधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि 35 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा 28 और 7 35, यानी यहाँ हो जाएगा 28। 28 क्यों आया, क्योंकि ये प्लस में है, इधर आया माइनस हुआ इसीलिए 28 आया। और बराबर में बच क्या जाएगा, तो 12 और इंटू में क्या होगा डी 12d। अब ये गुना में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बाबू, भाग में काट भी सकते हो, यहाँ से 4 से कट जाएगा, 4 7 28 और 4 3 12, यानी कि ये कितना हो जाएगा डी बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 7/3। डी बराबर कितना होगा 7/3। ये ध्यान रखिए जो गुना में है वही भाग में जाता है, बस सिंपल सा लॉजिक। अब आपको निकालना क्या है, डी का वैल्यू तो आपको पता चल गया कि डी का वैल्यू किसके बराबर है, डी का वैल्यू है 7/3 के, डी का वैल्यू किसके बराबर है 7/3 के। नेक्स्ट आपको क्या निकालना है S13, यानी कि n के जगह पर क्या होगा 13, तो n के जगह पर क्या रखेंगे 13 रखिए, तो 13/2 हो जाएगा। 2a और 2a क्यों ही लिखे, 2a प्लस n-1d क्यों लिखे, जब हमको अगर an का वैल्यू पता है, अगर an का वैल्यू अगर पता है यानी कि आपको l का वैल्यू पता है, n का वैल्यू अगर पता है तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, आपको l का वैल्यू पता है। और आपको एक और फॉर्मूला हम लिखवाए थे, क्या चीज बच्चों, कि अगर अंतिम पद अगर ज्ञात हो तो कौन सा फॉर्मूला लगाना है, तो Sn = n/2 और a प्लस का l। ठीक है, यही फॉर्मूला लगा के आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को भी क्या कर लेना है, हल कर लेना है। ठीक है, बाकी आगे बढ़िए। n/2 मतलब कि 13/2 और ब्रैकेट में a का वैल्यू कितना है बच्चों, a का वैल्यू तो 7 है, और प्लस में l मतलब अंतिम पद, और अंतिम पद का मान कितना है 35, तो यहाँ हो जाएगा 35। क्लियर? अभी ये तो आसान हो गया, कितना हो जाएगा बच्चों 13/2 और गुना में 35 और 7 कितना हो जाएगा 42, 2 से काट दो कितना बार में 21 बार में। अब ये गुना कर लो कितना होगा 13 एकम 13 के 3 हाथ में 1
और 13 दूना 26 और 1 27, यानी ये हो जाएगा टोटल कितना 273। तो आप सभी देख सकते हैं कि डी का भी मान आ गया। डी का मान कितना आ गया बच्चों 7/3 और एस 13 यानी 13 पदों का योग किसके बराबर है तो 273 के बराबर है। ये दोनों आ चुका है। बाकी आप सभी इसको इसमें जहां भी अगर नहीं समझ में आया होगा कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस वाले क्वेश्चन में क्या दे रखा है बाबू, इस वाले क्वेश्चन में 3 नंबर क्वेश्चन में बस आपको क्या दिया है a12 बराबर 37, d बराबर 3 और निकालना क्या क्या है a का मान और s12 का मान। ठीक है, तो सबसे पहले लिखो क्या लिखेंगे हल, और इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे कि क्या क्या आपके क्वेश्चन में दे रखा है। a का मान नहीं दिया है तो नहीं लिखेंगे, a का मान तो निकालना ही है। n का मान कितना हो जाएगा तो n के जगह पर देख रहे हैं कितना है 12, तो इसीलिए n के जगह पर कितना हो जाएगा 12। उसके बाद से d का वैल्यू कितना दे रखा है, d का वैल्यू 3 है और an का मान, an का मान यानी कितना a12 का मान कितना दे दिया 37। बस इससे किसका मान निकलेगा a का मान a प्लस n-1 और गुना में क्या हो जाएगा d। an का वैल्यू कितना है 37 लिखो बराबर, a का वैल्यू नहीं पता है मत लिखो, n-1 यानी कि 12 माइनस के 1 और d का वैल्यू कितना हो जाएगा 3। क्लियर है, यहाँ कितना हो जाएगा 37 और ये कितना हो जाएगा बच्चों 12 में से क्या 11, 11 तिया 33 यानी कि माइनस के 33 और बराबर में क्या a, यानी a का मान किसके बराबर है तो a का मान बच्चों 4 के बराबर है। अगर ये a का मान आया तो क्या s 12 नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। s 12 बराबर क्या हो जाएगा तो s बराबर 12 बराबर हो जाएगा n/2 और a प्लस का l, क्योंकि अंतिम पद हमको पता है। यहां हो जाएगा n का वैल्यू कितना बच्चों 12 यानी कि 12/2। a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू हम लोगों ने अभी निकालना कितना है बाबू 4 प्लस में l का वैल्यू कितना हो जाएगा, l का वैल्यू अंतिम पद और अंतिम पद का मान कितना दे रखा है 37, इसलिए यहां पर भी कितना होगा 37। क्या कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़िए, यहां पर हो जाएगा 12/2, 12/2 मत लिखिए डायरेक्ट क्या लिखेंगे 6, 2 छक 12 तो यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 6 गुना में 37 और 4 कितना हो जाएगा बच्चों 41, गुना करेंगे कितना होगा 6 एकम 6 और 6 चौके 24। अब देख सकते हैं कि दोनों का मान आ चुका है, यानी कि a का मान किसके बराबर हुआ 4 के और s12 का मान किसके बराबर हुआ s12 का मतलब कितना हुआ बच्चों 246। यहाँ पे आंसर आ चुका है। बाकी चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।